रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान अपना राजनीतिक दबदबा बनाने के लिए या यूं कहें कि अपने पिता की राजनीतिक विरासत पर अपना दावा मजबूत करने के लिए सारी संभव कोशिशों में लगे हुए हैं, जिसके चलते वे अभी बिहार में आशीर्वाद यात्रा पर हैं। रामविलास पासवान के जन्म दिवस यानी 5 जुलाई के दिन उन्होंने ये आशीर्वाद यात्रा शुरू की थी। चाचा पशुपति कुमार पारस के पार्टी को तोड़ देने के बाद से अब चिराग कोई और रिस्क नहीं लेना चाहते और शायद इसलिए ही वे विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे बाकी नेताओं के घर पहुंचते दिखते हैं। लेकिन आखिरकार राजनीति में कुछ भी कह पाना उतना आसान नहीं, इसलिए सारा मामला समझने और एनालाइज करने के लिए देखिए हमारा ये वीडियो। भारतीय राजनीति के प्रमुख नेताओं में से एक रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान इन दिनों बिहार में आशीर्वाद यात्रा पर निकले हुए हैं। दरअसल रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत पर अपना दाव मजबूत करने के लिए चिराग इस आशीर्वाद यात्रा पर निकले हैं। यात्रा के 9वें चरण में शनिवार को चिराग भोजपुर के आरा और बक्सर जिले में थे। इससे एक दिन पहले उन्होंने आरा में जनसभा की थी। साथ ही यात्रा के 8वें चरण में उन्होंने औरंगाबाद, सासाराम और कैमूर जिले में भी जनसभाओं को संबोधित किया। इसके तहत पिछले 2 महीने में हर हफ्ते चिराग पासवान बिहार में अपनी इस यात्रा के लिए निकलते रहे हैं और अब तक लगभग पूरा बिहार घूम चुके हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव में सीटों के लिहाज से नाकामी के बाद चिराग जब तक संभलते तब तक उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने 5 सांसदों को अपने पाले में कर पार्टी तोड़ दी थी। इस कोशिश में चिराग इन दिनों कहीं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और बीते विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे नेताओं के घर पहुंचते दिखे हैं, तो कहीं अम्बेडकर गांधी और बाबा चौहर मल के साथ ही सहजानंद सरस्वती की मूर्तियों पर माल्यार्पण करते हुए नजर आए हैं। उनके चाचा पारस अब केंद्र सरकार में कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं, जबकि चिराग पासवान के सामने अपने पिता की राजनीतिक विरासत संजोने की एक बड़ी चुनौती है। तो वहीं इस यात्रा के दौरान गया जिले में पासवान चौक पर चिराग पासवान को देखने पहुंची नगीना देवी के सामने पशुपति पारस का नाम उछालने पर वो कहती हैं, हमने खाली 2 ही नाम सुने हैं, रामविलास और चिराग। उनके भाई को नहीं जानते, वोट बंगला छाप को देंगे, जात को वोट नहीं देंगे तो किसे देंगे। पूरी दुनिया जात के लिए मर रही है। नगीना के साथ आई सरवन देवी भी कुछ ऐसी ही बातें कहती हैं। अगर बात करें पार्टी के नाम और चिन्ह पर किसकी दावेदारी मजबूत है, तो साल 2000 में रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी की नींव रखी थी। उन्हें देश में एक ऐसे राजनेता के तौर पर देखा जाता था जिन्होंने देश के 6 प्रधानमंत्रियों की सरकारों में मंत्री पद संभाला। वीपी सिंह से लेकर HD देवगौड़ा, IK गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी की सरकार में अपनी मजबूत दखल के साथ हिस्सेदारी रहे।